हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ड्रामा का नेम गेम रही गेम रुक है। इस ड्रामा के आधे पार्ट्स में आप कॉमेडी, रोमांस, क्यूटनेस एंड लव ये सब देखेंगे और आधे पार्ट्स में सब कुछ चेंज हो जाता है। जेलेसी, हेट, पोजेसिवनेस, रिवेंज, मेलोड्रामा देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट सब कुछ, प्यार भी और नफरत भी। ये सब कैसे होता है जानने के लिए ड्रामा के पूरे एपिसोड्स को ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो लेट्स गो। ड्रामा के स्टार्ट में हमें मेन आइलैंड नाम की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर लड़कों के बीच एक कंपटीशन चल रहा होता है। इस कंपटीशन में समुंदर में एक बोट पर फ्लैग लगा होता है। उसे जो लड़का सबसे पहले लेकर वापस आइलैंड आएगा वो जीत जाएगा, और जो जीतता है उस लड़के की उम्र शादी के लायक हो गई है, ऐसा इस आइलैंड पर माना जाता है। और इस कंपटीशन में हमारे ड्रामा का मेन लीड साइचोन जीत जाता है। उसके लिए आइलैंड की सारी लड़कियां पागल होती है। साइचोन फ्लैग लेकर हेड के पास आता है। वो अनाउंस करते हैं कि साइचोन अब शादी कर सकता है। आइलैंड का रूल है तो ये मैमी नाम प्यार होगा और एक ही बार बचपन से ही पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन साइचोन नहीं। वहाँ आइलैंड की एक डॉक्टर आंट आती है जो साइचोन को एक नेकलेस पहनाती है और बोलती है जब उसकी वाइफ आएगी तब वो उसे ये पहनाए। आइलैंड पर अचानक से मौसम खराब होने लगता है। उन सब लोगों के घर बहुत दूर होते हैं तो स्टॉर्म से बचने के लिए सब एक केव में शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। हड़बड़ाहट में एक फैमिली का बच्चा कहीं खो जाता है तो साइचोन जल्दी से उस बच्चे को ढूंढने जाता है। सब लोग साइचोन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। साइचोन तेज तूफान में इधर उधर जंगल में भागते हुए आखिर में बच्चे को ढूंढ ही लेता है और उसे वापस सेफली केव में लेकर आता है उसकी माँ के पास। अब आप इस इंसिडेंट से समझ ही गए होंगे कि साइचोन कितना काइंड एंड नाइस पर्सन है। थोड़ी देर बाद वहाँ तूफान हट जाता है तो सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। साइचोन के सामने मैमी आ जाती है जो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ के उससे शादी करने को बोल रही होती है, लेकिन वो मना करता है। वहाँ पर और भी लड़कियाँ आकर साइचोन को घेर लेती हैं। साइचोन जैसे तैसे करके उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो फिर से उसका पीछा करती है। साइचोन भागते भागते एक बॉडी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। लड़कियां डरने लगती है बॉडी को देख कर कि कहीं ये डेड बॉडी तो नहीं। साइचोन उस लड़की को चेक करने जाता है एंड ये हमारी ड्रामे की फीमेल लीड फा है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम उन सभी को डॉक्टर आर्ट के पास देखते हैं। डॉक्टर साइचोन को बताती है कि इस लड़की की सांसें ठीक से नहीं चल रही है तो शायद ये नहीं बचेगी। साइचोन शॉक होता है। वो आंट से उसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है तो आंट मान जाती है। वो आंट सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके लड़की को बचाने के लिए एक रिचुअल करती है। आधी रात बीत जाती है लेकिन फा की हालत में ज़रा सा भी सुधार नहीं आता तो साइचोन और दूसरा सोल्यूशन देता है कि हम इसे हर्बल स्टीम टेंट में रखेंगे जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे इसके हालत में सुधार आएगा। लेकिन आंट बोलती है तुम इसकी किस्मत नहीं बदल सकते, इसका मरना तय है। लेकिन वो नहीं मानता, उसे बचाने की रिक्वेस्ट करता है। सब साइचोन का साथ देते हैं। अब हर्बल टेंट में फा को रखा जाता है। साइचोन उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। सब लोग पूरी रात हर्बल स्टीम बनाते हैं लेकिन अब भी उसकी हालत ठीक नहीं होती। आंट अब हार मान लेती है लेकिन साइचोन नहीं। साइचोन कहता है उसके मॉम डैड उससे पहले ही इस दुनिया से उसे छोड़कर चले गए। वो उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब वो और किसी को नहीं मरने देगा और वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो उसके पास बैठकर उसके लिए प्रे करने लगता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है। फा की हालत ख़राब होने लगती है। वो तड़प रही होती है लेकिन साइचोन उसके पास होता है। वो बिना कुछ खाए पिए लगातार 3 दिनों तक उसकी केयर करता है। सब लोग साइचोन की तबीयत की चिंता करने लगते हैं कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। लगातार केयर और प्रार्थना करने के बाद साइचोन की मेहनत रंग लाती है। फा की सांसें अच्छे से चलने लगती है। साइचोन खुश होकर सबको बताता है कि ये लड़की अब बिल्कुल ठीक है। ये बोलते बोलते ही उसे अचानक से कमज़ोरी के कारण चक्कर आ जाता है। हम साइचोन को देख समझ ही सकते हैं कि साइचोन फा को पसंद करने लगा है। बाद में आंट साइचोन को कुछ खा लेने को बोलती है। दूसरे दिन फा को होश आ जाता है। साइचोन सोया हुआ होता है। फा उठकर बाहर जाने लगती है। साइचोन उठता है तो वो वहाँ उसे ना देख घबरा जाता है। फा को चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर वहाँ साइचोन आकर उसे नीचे गिरने से पहले होल्ड कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में साइचोन फा से उसका नाम पूछता है तो उसे याद नहीं होता। फा उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। उसे कुछ भी याद नहीं होता फा को। साइचोन उसे सारी बातें बताता है।
फा के सर पर चोट लगी होती है, जिस वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ गया होता है। उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। उसकी याददाश्त चली गई होती है। फा साइचोन से उसका नाम पूछती है। साइचोन उसे बताता है। वो सैड होती है कि उसे उसका नाम तक याद नहीं, तो साइचोन उसका नाम नांगफा रखता है। नांगफा का मतलब एंजल होता है। ये नाम फा को बहुत पसंद आता है। साइचोन फा के साथ बहुत हैप्पी होता है। वो खुशी के मारे पूरे गांव में चिल्लाते फिरता है कि नांगफा को होश आ गया। अब सारे लोग सोचने लगते हैं कि नांगफा नाम की लड़की कौन है। साइचोन उन्हें बताता है कि वही लड़की जो बीच पर मिली थी। वो सारे लोगों को फा से मिलाता है। फा उन लोगों को देख डरने लगती है। वो साइचोन का हाथ पकड़ लेती है। आंट पीका उसे चेक करती है। फा के ठीक होने की खुशी में सब लोग पार्टी करते हैं। सब लोग फा के लिए बहुत सारा खाना खाने लाते हैं। फा 3 दिनों से भूखी होने के कारण भुक्कड़ की तरह फटाफट खाने लगती है। सब फा को ब्लेसिंग्स देते हैं। जब साइचोन की बारी आती है तो ये सीन बन जाता है। साइचोन और फा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। साइचोन फा को इतनी करीब से देख नर्वस हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है। सब लोग डांस करके पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन फा बच्चों की तरह अपना खाना खाने में लगी होती है। नेक्स्ट डे साइचोन अपने हाथों से मेडिसिन बनाता है। फा एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है। साइचोन फा को वो मेडिसिन पीने देता है। वो उस बदबूदार कड़वी टॉनिक को पीने से मना करती है, तो साइचोन बोलता है, तुम अगर ये नहीं पियोगी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा और तुम ठीक नहीं होगी। तो फिर फा उसे पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी आने लगती है और वो साइचोन के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। बेचारे साइचोन की हालत देखने लायक होती है। साइचोन बात ले रहा होता है। वहाँ पर फा आती है और उसके सामने खड़े होकर उसे देखने लगती है। साइचोन उसे देख शॉक होता है और अपने आप को छुपाने लगता है। फा उसके साथ बात लेने आगे आने लगती है तो वो घबरा कर उसे रोकने लगता है। बोलता है, एक लड़की और एक लड़का साथ में बात नहीं ले सकते। लेकिन फा का दिमाग तो बच्चे जैसा हो गया था। वो पूछते हैं, क्या, क्यों? तो बेचारा साइचोन कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये इसे कैसे समझाओ कि लड़का और लड़की में क्या फ़र्क होता है। वो फा की बातों को टालने के लिए उसे फिर से कड़वी मेडिसिन पिलाने की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। अब नाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ अभी अभी फा के अजीब सवालों से पीछा छुड़ा ही नहीं था कि और वियर्ड सवाल उसका इंतज़ार कर रहे थे। साइचोन नांगफा को जल्दी सोने को बोलता है, लेकिन फा को नींद नहीं आती तो वो मना करते हैं। उल्टा सवाल पूछने लगते हैं कि हम सोते क्यों हैं, नहीं सोएंगे तो क्या हो गया। साइचोन उसे समझाता है कि सोने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। परेशान साइचोन कहता है, बड़े बूढ़े एल्डर्स कहते आए हैं इसलिए। अब परेशान साइचोन उस पर जोर से चिल्लाकर डरा धमका कर उसे यानी फा को सोने जाने को बोलता है। फा छोटे बच्चे की तरह डर कर सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट डे साइचोन फा की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उसके लिए अलग से बाथरूम बनाता है। यहाँ घर के अंदर नींद में फा घबराने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसे नाइटमेयर्स आते हैं जैसे कि वो पानी में डूब रही है। साइचोन उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन भागा दौड़ा उसके पास जाने लगता है। इस बीच साइचोन की वजह से तेलॉय कीचड़ में गिर पूरा गंदा भयानक दिखने लगता है। साइचोन फा को शांत कराता है, उसे उठाकर समझाता है कि वो सेफ है, उसके पास है, तो वो शांत होती है। बाद में कीचड़ से भरा तेलॉय अचानक से फा के सामने आ जाता है, जिसे देख वो डर कर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है। साइचोन उसे बताता है कि ये तेलॉय है, भूत नहीं। तेलॉय फा से चिपकने की कोशिश करता है तो साइचोन उसे फा से दूर करने में लगा होता है। ये काफ़ी फ़नी सीन था। अब साइचोन फा को आंट सेंगदो और अंकल सला के पास ले जाते हैं। आंट उसे उनके यंग एज के कुछ कपड़े फा को पहनने के लिए देती है और साथ में वुमेंस का पर्सनल स्टफ्स भी देती है, लेकिन फा नहीं समझती और सबके सामने उसे दिखाने लगती है। ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फा को ये तक याद नहीं होता कि ये क्या है और कैसे पहनना है। वो उसे आँखों पर पहन लेती है। बेचारी आंट उसे जैसे तैसे समझाती है। फा का दिमाग अभी बच्चों जैसा है। अब वो दोनों वापस जाने लगते हैं। रास्ते में फा बड़े अजीब से शक्ल बनाने लगती है। उसके वियर्ड चलन देख आप समझ ही जाओगे कि फा को वॉशरूम जाना होता है। फा साइचोन को जब बताती है तो वो घर जाने तक कंट्रोल करने बोलता है, लेकिन फा की तो इमरजेंसी थी तो वो उसे झाड़ियों के पीछे भेजता है और उसे बताकर जाता है कि वो बीच के पास बैठा है। अब हम बीच पर एक आदमी को देखते हैं। ये एक व्यापारी है, इसका नाम यसा है। ये भोले भाले आइलैंड वालों से सस्ते चीप प्राइजेस में बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीदता है और शहर जाकर उन्हें महंगे दामों में बेचता है और गांव वालों के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है।
असल में वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो आती जाती लड़कियों को गंदी नज़रों से ताकता रहता है। फा को देखते ही फा साइचॉन को दूसरी दिशा में जाकर ढूंढने लगती है, आवाज़ें देती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। साइचॉन तो दूसरी साइड बैठा था। फा साइचॉन को आवाज़ें लगाकर ढूंढ रही होती है। तेज़ धूप की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। बहुत देर होने के बाद जब फा आती नहीं तो साइचॉन उसे आवाज़ें लगाकर उस तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जब वहाँ पर फा को नहीं देखता तो घबराकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। बेहोश फा को ऐसा देख लेता है। वो लड़की मरी है या जिंदा है ये चेक करता है। वो फा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जब फा को होश आता है तो वह अनजान यसा को देख डर जाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। फा साइचॉन को आवाज़ें लगाने लगती है। वहाँ साइचॉन आ जाता है। उसे पीछे से लगता है कि ये अनजान बदमाश फा को छेड़ रहा है, तो वो उसे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन यसा को देख रुक जाता है। फा डर कर साइचॉन के पीछे छुप जाती है। यसा साइचॉन से पूछता है कि ये खूबसूरत लड़की क्या तुम्हारी वाइफ है? तो वो नहीं बोलता है। वो यसा को बताता है कि फा उसे अनकॉन्शियस हालत में मिली थी, उसकी याददाश्त नहीं है। बाद में फिर यसा वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब यसा की नज़र फा पर पड़ चुकी है। यसा के इविल कैरेक्टर से अनजान साइचॉन फा को बताता है कि यसा अच्छा इंसान है, वो उसका फ्रेंड है, वो उससे डरे नहीं। सीन शिफ्ट होकर नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ साइचॉन फा को उसके लिए बनाया बाथरूम दिखाता है। वो उसे समझाता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। फा को अभी भी समझ नहीं आता। वो उसके सामने ही नहाने की कोशिश करती है। साइचॉन उसे रोकता है और उसे दरवाज़ा बंद करने को बोलता है। फा दरवाज़ा लगाकर नहाना शुरू ही करने वाली होती है कि वो वहाँ चिपकी हुई छिपकली को देख डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए साइचॉन के पास जाकर उससे चिपक जाती है। उसे डरते हुए बताती है कि पता नहीं कौन सा लेकिन डरावना सा कोई क्रिएचर बाथरूम के अंदर है। तो साइचॉन देखने जाता है। साइचॉन जब बाथरूम चेक करता है तो वह वहाँ छिपकली देखता है। वो फा के ऊपर हंसने लगता है कि वो मामूली सी छिपकली को देखकर डर गई। साइचॉन उस छिपकली को डंडे से हटाने जाता है तो वो छिपकली उड़कर उसके मुंह पर ही आकर चिपक जाती है। अब साइचॉन की हालत ख़राब होने लगती है। वो डरने लगता है। साइचॉन की ऐसी हालत देख अब फा उस पर बिना रुके हंसने लगती है। साइचॉन का मुंह बन जाता है। ये काफ़ी फ़नी सीन था। बाद में रूम के अंदर भी फा साइचॉन के ऊपर हंस रही होती है। उसे चिढ़ा चिढ़ा कर कहने लगती है कि साइचॉन डरपोक है, साइचॉन छिपकली से डर गया, साइचॉन डरपोक। साइचॉन फा को अपने इतने करीब देख उसे देखता रह जाता है। रात में साइचॉन सोने जाता है, लेकिन फा को नींद नहीं आती। वो भयानक अंधेरा, अजीब सी आवाज़ें, पेड़ों की परछाई देख डरने लगती है। वो डर कर साइचॉन को उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता तो वो उसके पास ही सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बहुत क्लोज होते हैं। जब साइचॉन अपनी आंखें खोलता है और अपने इतने करीब फा को देखता है तो देखकर शॉक हो जाता है। फा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी, तो फा बताती है कि उसे रात में अकेले सोने में डर लग रहा था तो वो यहाँ आ गई। अब से रात में वो साइचॉन के साथ ही सोएगी। साइचॉन उसे फिर से ऐसा करने से मना करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़का और एक लड़की साथ में नहीं सो सकते, लेकिन बच्चे दिमाग वाली फा नहीं समझती और क्यों जैसे और सवाल पूछने लगती है। साइचॉन उसे कुछ भी पूछने से और बताने से मना कर देता है। बेचारा साइचॉन बहुत परेशान हो जाता है और घर के बाहर चला जाता है कि वो उसके सवालों का जवाब कैसे दे। साइचॉन फिशिंग करने जा रहा होता है तो फा उसे साथ ले जाने को बोलती है। वो उसे साफ साफ मना कर देता है और खुद आगे चला जाता है। बाद में बोट में साइचॉन किसी चीज़ से टकरा जाता है और जब वो कपड़ा हटा कर देखता है तो वहाँ फा छुपी होती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना। आगे के पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।